वेलकम बैक टू कॉमर्स जर्नल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस की पेमेंट कैसे करेंगे। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है टीडीएस की पेमेंट ऑल टास्क के थ्रू, यानी कि टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू आप कैसे पेमेंट करते हो। लेकिन अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया है, यानी कि गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है कि आप टीडीएस की पेमेंट ऑल टास्क के थ्रू नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके ही टीडीएस का जो है वो पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना होगा और साथ में आपको टीडीएस की जो रिटर्न की फाइल है वो भी आपको वहीं से ही डाउनलोड करनी होगी। क्या होता था कि जब हम ऑल्टास पे रिटर्न फाइल करते थे तो उस केस में क्या होता था, ऑल्टास में जो हमने टीडीएस की पेमेंट करनी होती थी वो जो अमाउंट है वो 2 या 3 दिन लगाता था गवर्नमेंट के पास पहुंचने के लिए। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारा हेडेक का काम था। लेकिन अभी क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट से पे करेंगे तो वो जो ई टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पहुंच जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को काफ़ी रिलैक्स्ड बना दिया है। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको 10 इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू टीडीएस की पेमेंट नहीं करनी है। आपको जस्ट पोर्टल पे जाना है इनकम टैक्स के, और वहां पे जाके आपको डायरेक्टली टीडीएस का जो पेमेंट है वो कर देना है। तो हमें सबसे पहले इनकम टैक्स का पोर्टल खोल लेना है। तो उसके लिए हम जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम जा सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे गूगल के थ्रू। मैं यहाँ पे जा रही हूँ होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ई पे टैक्स का, या फिर आप लॉगिन भी कर सकते हो। अभी मैं ई पे टैक्स पे क्लिक कर रही हूँ। ई पे टैक्स पे क्लिक करते ही पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे अपना 10 नंबर जो है वो मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर अपना मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे कंफर्म करना है 10 नंबर को, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होते हैं वो आपको एंटर करने हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके पास एक ओटीपी जाएगा आपके नंबर पे, और आपको वो ओटीपी जो है वो यहाँ पे डाल देना है। ध्यान रहे ओटीपी के लिए आपके पास 3 अटेम्प्ट रहते हैं। मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी जो है वो एंटर कर दिया है, और यहाँ पे मेरी जो पैन और 10 की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन आ गई है, 10 की डिटेल्स, और साथ में जो मेरी कंपनी का नाम है वो भी यहाँ पे शो कर गया है। मुझे यहाँ पे करना है कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही मेरे पास जो ई पे टैक्स का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि मेरे पास फैसिलिटी आ जाएगी कि मैं आराम से अपना टीडीएस पे कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे अपना असेसमेंट ईयर लेना है, क्योंकि मैं मार्च का टीडीएस पे कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे अभी 23-24 ही लेना है। अगर मैं अप्रैल का करूँगी उस केस में मुझे 24-25 लेना होगा। यहाँ पे मुझे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मुझे बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देंगे। इन सेक्शंस के लिए मुझे यहाँ पे मोर सेक्शंस अगर चाहिए तो मुझे यहाँ पे 20 तक मैं कर सकती हूँ, ताकि मुझे सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पे शो कर जाएं। मेरा जो सेक्शन है वो है रेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे रेंट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूंगी। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही मुझे पे हेड पूछा जाएगा कि मैं टैक्स एप्लीकेबल किस हेड के अंडर हूँ। तो मुझे यहाँ पे अपना कंपनी डिडक्टिव हूँ तो 0020 चूज करना है। अदर देन कंपनी डिडक्टिव है तो हमें अदर देन कंपनीज का 0021 कोड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें अपना टैक्स अमाउंट डाल देना होता है। मैंने यहाँ पे अपना टैक्स अमाउंट डाल दिया है एंड देन हम कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, यानी कि पेमेंट मोड्स आ जाएंगे जिन जिन पेमेंट पे हम टीडीएस को डिडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना बैंक जो है वो चूज कर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद मुझे यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट का देखिए पूरा कंप्लीट जो मेरा बन रहा था डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे शो कर गया है। ब्रेकअप डिटेल्स भी मुझे यहाँ आ गई है, और मुझे यहाँ कर देना है पे नाउ। आप ड्राफ्ट भी कर सकते हो पे लेटर पे क्लिक करके, या आप पे नाउ कर सकते हो, और यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप कर देंगे टिक, एंड देन आप आ जाएंगे सबमिटेड टू बैंक। यहाँ पे आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा जो आपका नेट बैंकिंग का होता है। आपको जस्ट उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके पास कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो पहले आपका प्रीवियस जैसे आप पे करते थे उसी तरह का फॉर्मेट रहेगा। जस्ट आपको यहाँ पे नाउ का ऑप्शन पे और यहाँ पे अपना सिक्योरिटी जो पासवर्ड है वो आपका यहाँ पे आएगा आपके मैसेज में, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपना जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो, एंड देन मैंने कर दिया यहाँ पे कंफर्म। कंफर्म करते ही यहाँ पे मेरा टीडीएस जो है वो पे हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अमाउंट की डिटेल।
डिटेल होने के बाद अगर मैं चाहती हूँ इसे डाउनलोड करना और चालान को, तो मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूंगी और मेरे पास रिसीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो ऐसे आप अपना टीडीएस की पेमेंट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं उसकी रिसीट, और क्वार्टर के एंड पे आप फाइल कर सकते हैं अपना टीडीएस का रिटर्न। उसके लिए अगर मान लीजिए आपको चाहिए CSV फाइल, तो उसके लिए आपको करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन, और लॉगिन के बाद चालान हिस्ट्री का आपके पास ऑप्शंस आएंगे, वहां से आप अपना CSV फाइल भी ऑप्शन चूज करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 2022 यानी कि जुलाई 2022 के बाद तक की CSV फाइल वहां से डाउनलोड होगी। अगर आपको उसे प्रीवियस CSV फाइल डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको ओल्टास पे ही जाना होगा। अगर आपको अभी की करनी है तो आप ई फिलिंग वाली वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप टैक्स या फिर GST, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर टैली से रिलेटेड या फिर SAP से रिलेटेड एडवांस कोर्स जानना चाहते हैं और लेना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू।